सदा माया कर प्रेरा। अविनाशी जीव 84 लाख योनियों में माया के वश होकर के, काल कर्म के वश में होकर के हमेशा भटकता रहता है। अब कितना सुंदर गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में भगवान नाम की महिमा वर्णन करते हैं। अब ये जो जीव है अविनाशी है, 4 खान है और 84 लाख योनियां उसमें उत्पन्न होती हैं और अनंत काल से भटक रहा है, दुखी हो रहा है, फिर रहा है। तो ये जो इसका भटकना है, फिरना है, कैसे मिटे? तो बड़ा सुंदर गोस्वामी जी महाराज का शब्द योजना देखिए श्री रामचरितमानस में। कहते हैं कि फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। लेकिन ये फिरना भटकना कैसे मिटेगा? तो कहता ना कि फिरत स्नेह फिरत सदा, ये तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भटकता है, लेकिन कहते हैं कि नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। ये भगवान का नाम जप कीर्तन करने से ही ये भटकना मिट सकता है। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। क्या सुंदर भाव गोस्वामी जी ने कहा कि वहां तो ये फिरता रहता है, इसका फिरना अनंत काल से चालू है। भटकना, दुख पाना, ये सहज सुख राशि अविनाशी जीव ये भटकता रहता है, फिरता रहता है। लेकिन इसका भटकना जो है ना कैसे मिटेगा? तो फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। ये जो भगवान नाम जप है, भगवान नाम कीर्तन है, ये जब हम करेंगे, अभी परम श्री स्वामी महाराज ने कहा ये नाम ऊपर से क्रिया दिखता, लेकिन क्रिया नहीं है, ये पुकार है, सीधे भगवान से संबंध जोड़ता है। तो ये भाव जागृत करता है, तो भाव से ही कल्याण होता है। तो भगवान नाम में अपार अनंत शक्ति है। तो फिरत स्नेह मगन सुख सपने, वही जीव जो अज्ञान के वश होकर के, माया के वश होकर के, गुणों के वश होकर के जो सदा से भटकता रहता है, 84 लाख योनियों में दुख पाता है, घूमता रहता है, वही जीव जब भगवान के नाम का आश्रय लेता है, भगवान का नाम जप कीर्तन करता है, तो नाम भगवान नाम की कृपा से वह फिरत स्नेह मगन सुख अपने, परमानंद निजानंद में, आनंद में वो फिरने लगता है। और भगवान नाम के कृपा से उसको स्वप्न में भी शोक चिंता आदि कुछ नहीं रहता। ऐसे भगवान नाम की अपार अनंत महिमा है। लेकिन हम लोग को इसके साथ साथ और भी समझना चाहिए कि हमको मनुष्य जन्म मिला है, तो इसकी महिमा समझनी चाहिए। आगे गोसाई जी कहते हैं कि फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल करुण स्वभाव गुण घेरा। ये दुख पाता हुआ देख करके भगवान द्रवित हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग भगवान के ही प्यारे पुत्र हैं। तो अपने पुत्र को दुखी देख करके, भटकता देख करके परम पिता परमेश्वर को दया आ जाती है। हमारे कर्मों के फलों का पूरा भुगतान नहीं हो पाता है, लेकिन भगवान बीच में ही कबहु करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। भगवान कृपा करके बीच में ही अकारण कृपा करने वाले, ये नहीं है किसी कारण से कृपा करते हैं भगवान, ये बात नहीं है। कहते हैं कि अकारण कृपा करने वाले भगवान
हमको बीच में ही ये मनुष्य शरीर दे देते हैं। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु सनेही। तो बीच में ही ये मनुष्य शरीर दे देते हैं। गोसाई जी कहते हैं कि जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाय, सो कृत निंदक मंदमती, आत्माहं गति जाय। ऐसे दुर्लभ शरीर ये मानव शरीर है, इसको पा करके हम लोग परलोक नहीं सुधारते हैं। मनुष्य शरीर पा करके हम सेवा परोपकार और भगवान का भजन नहीं करते हैं, तो पशु पक्षियों से भी हमारा जीवन नीचा है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते थे कि कहा गया कि तुम पशु पक्षी के समान हो। तो पशु पक्षी नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए? उन्होंने कहा कि देखो, हम तो अपने कर्मों का फल भोगते हुए मनुष्य शरीर की ओर आ रहे हैं। अरे मनुष्य कुसंग में पढ़ करके अपने ज्ञान का विवेक का निरादर कर करके ये तो पशु पक्षियों की योनि में जा रहा है, तो ये हमारे समान कैसे हो गया? तो बताइए, विचार करने पे अगर हम मनुष्य शरीर पा करके सेवा परोपकार और भगवान का स्मरण भजन कीर्तन नहीं करते हैं, तो पशु पक्षियों से भी हम नीचे हैं। कहते हैं कि बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। कहते हैं कि विधाता हमको नरक में भले ही वास दे, लेकिन दुष्टों का संग न दे, क्योंकि दुष्टों के संगति में हम पड़ जाते हैं तो ये मनुष्य शरीर से इतने पाप होते हैं कि वो 84 लाख योनियों में भोगते भोगते भी समाप्त नहीं होते। और हम नरकों में रहेंगे तो कम से कम हमारे पापों का तो नाश होगा। इसलिए उस संग से, दुष्टों के संग से ये नरकों का वास अच्छा है। तो ये परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अभी बताया भगवान नाम की महिमा। क्योंकि देखो, ये जो भगवान का नाम है, बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बरबरन जुग, सावन भादव मास। कहते हैं कि यह भगवान की जो भक्ति है वर्षा ऋतु है, और भगवान के ये जन हैं, भगवान के नामों का कीर्तन करने वाले हैं, भगवान के जो भक्त हैं वही उत्तम धान हैं। और ये जो भगवान नाम, राम नाम, ये जो 2 अक्षर है, यही सावन और भादव मास है। तो जैसे सावन और भादव मास में वर्षा की झड़ी लगती है, तो ये धान की जो फसलें हैं वो धान लहलहा उठता है। ऐसे ही हम भगवान नाम कीर्तन करेंगे, भगवान नाम जप करेंगे, तो हमारे भी जीवन से दुख है, अशांति है, जिसके कारण हम उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, बेचैन रहते हैं। तो ये सब इसका नाश हो जाएगा और हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद रूपी हरियाली छा जाएगी। हमारे जीवन से उदासी, चिंता, शोक सब मिट जाएगा ये भगवान नाम जप कीर्तन से। ऐसे भगवान नाम जप कीर्तन की अपार महिमा है। और इसके साथ साथ हमको बार बार सत्संग बहुत जरूरी है। कहते हैं बार बार बर मांगऊं, ईश्वर कोटि के जो भगवान हैं शिव जी, वो कहते हैं कि बार बार बर मांगऊं, हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी,
भगति सदा सत्संग। राम राज्याभिषेक के समय भगवान रामचंद्र जी राजगद्दी पे विराजमान हैं और भगवान विराजमान है राज सिंहासन पे। शिव जी महाराज भगवान की स्तुति की और कहते हैं कि मैं आपसे हे प्रभु बार बार वर मांगता हूँ, हर्षि देहु, प्रसन्न होकर के दीजिए। जैसे कोई बार बार रट लगा देता है ना तो उकता जाता है प्राय साधारण मनुष्य और नाराज होने लगता है। तो कहते कि नहीं, मैं तो बार बार मांगूंगा और आप हर्षित होकर के प्रसन्न होकर के दीजिए। क्या कि एक तो आपके चरण कमलों की भक्ति और सत्संग। देखिए ईश्वर कोटि के भगवान जो शिव जी हैं वो सत्संग की याचना करते हैं। हम लोग सत्संग को महत्व दें। प्रायः एकांत में जप ध्यान करने को ही ज़्यादा आदर देते हैं साधक लोग। लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि ठीक है, थोड़ी देर एकांत में जप ध्यान कीर्तन करना चाहिए और सत्संग भी करना चाहिए। सत्संग भी करना चाहिए। अभी जो वर्तमान का समय है वो भगवान नाम कीर्तन जप करने के लिए ही ये ज़्यादा लाभदायक है। गोस्वामी जी महाराज अपने कवितावली ग्रंथ में कहते हैं, सुन कान दिए नित नेम लिए, रघुनाथ ही के गुण गाथ ही रे। सुख मंदिर सुंदर रूप सदा, उर आनु धरे धनु भाथ ही रे। रसना निशिबासर सादर सो, तुलसी जपु जानकी नाथ ही रे। करु संग सुशील सुसंतन को, तजि कूर कुपंथ कुसाथ ही रे। संत शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुन कान दिए नित नेम लिए, ध्यान दे करके नित नियम से। नित नियम की बड़ी महिमा है। नित नियम से प्रेम बढ़ता है और प्रेम से नित नियम का निर्वाह होता है। जैसे श्री रामचरितमानस में हम बालकांड में देखते हैं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभिचल हृदय भगति के रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। जब शिव जी का नियम भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रेम देखा, तो नेम प्रेम शंकर अविचल हृदय भगति के रेखा। तो नियम से अविचल भक्ति हृदय में आ जाती है। तो ऐसा देखा भगवान ने, तो प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, कृपालु कृतज्ञ भगवान शिव जी के सामने प्रकट हो गए। रूप और तेज के जो विशाल हैं वो प्रकट हो गए। तो कैसे प्रकट हो गए? नियम को देखा। ऐसे ही हम लोग छोटा सा भी नियम पालन करें। जैसे भगवान नाम कीर्तन है, 24 घंटा में हम नियम कर लें कि 1 घंटा हमको भगवान नाम कीर्तन करना ही है। नियम का पालन करें। देखिए साल भर के अंदर आपके हृदय में इतना आनंद आएगा, शांति सुख मिलेगा कि फिर वो नियम छूटेगा नहीं। तो यहाँ गोसाई जी कहते हैं कि सुन कान दिए नित नेम लिए, नित नियम से ध्यान दे करके भगवान की गुण गाथा को श्रवण करो। और सुख मंदिर सुंदर रूप सदा,
जो सुख के धाम हैं। हम लोग सोचते हैं सुख कहाँ है, सुख कहाँ है, भ्रमित हो जाते हैं। नाशवान वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियों में सुख देखते हैं और उसकी हम मांग करने लगते हैं, उसके लिए प्रयत्न करने लगते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है कि और दुख बढ़ता जाता है, क्योंकि हम अविनाशी हैं। तो अविनाशी की तृप्ति विनाशी के द्वारा कैसे होगी? हमारे जीवन में जितनी विनाशी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियों का मांग जितना चाहना होती जाती है, उतने ही हमारे जीवन में अशांति, दुख, तरह तरह के दुख निर्माण हो जाते हैं, आ जाते हैं जीवन में। तो हमको विचार करना चाहिए कि हम अविनाशी हैं, भगवान के बालक हैं, तो हमारी भगवान से ही हमारी तृप्ति होगी, भगवान के भजन से ही हमारी तृप्ति होगी। तो सुख के जो धाम हैं और जिनका सुंदर दिव्य मनोहर रूप है, जो अपने हाथों में धनुष बाण धारण किए रहते हैं, जो अपने अधरों पे मुरली धारण किए रहते हैं, मोर मुकुट धारण किए रहते हैं, ऐसे भगवान के दिव्य मनोहर रूप का हृदय में ध्यान करना चाहिए। गोसाई जी कहते हैं कि सुख मंदिर सुंदर रूप सदा और आनु धरे धनुभान हीरे और रसना निशिबासर सादर सो तुलसी जप जान की नाथ हीरे। जीव से निरंतर आदर पूर्वक भगवान के नाम का जप कीर्तन करो। जीव से जपने के लिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। प्रायः ऐसे साधक होते हैं, कुछ हमसे मिले भी हैं, वो नाम जप श्वासोश्वास की महिमा सुन लेते हैं कि श्वासोश्वास नाम जपने से बहुत जल्दी सिद्धि हो जाती है, तो श्वासोश्वास जपने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन प्रारंभ में श्वासोश्वास ये नाम जप हो नहीं पाता है, फिर उनके तनाव हो जाता है। ये प्राण वायु है, थोड़ा सा भी विकृत होता है तो माथा दर्द होने लगता है, फिर वो माथा दर्द हो जाता है। फिर वो अगर सत्संग करें, संत महापुरुषों के उसके अभाव में पुस्तकें पढ़ें, तब तो उनको कुछ रास्ता मिलता है। लेकिन वो हठ पूर्वक जब श्वासोश्वास जब करने का प्रयत्न करते हैं, वो तो हो नहीं पाता, मन की चंचलता मिट नहीं पाती, हठ करते हैं जिससे माथा में तनाव हो जाता है, दर्द होने लगता है, तो वो जल्दी वो असफल हो जाते हैं, लेने के देने पड़ जाते हैं। तो यहाँ गोस्वामी जी महाराज और सारे संत महापुरुषों ने कहा कि जीव से भगवान नाम जप करो, कीर्तन करो। और कहते हैं कि रसना निशिबासर सादर सो, और जप कीर्तन मान लेते हैं कि प्रारंभ में हमसे आदर पूर्वक जप नहीं होता है, फिर भी हमको हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, राम नाम जप कीर्तन करते ही रहना चाहिए। तो आगे चल करके वो आनंद प्राप्त हो जाता है। नहीं तो प्रायः लोग कह भी देते हैं कि कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माही, मन उमा तो चहुदिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। ऐसे प्राय जो अध कचरे ज्ञानी है ना, ऐसे उपदेश दे करके साधारण मनुष्यों के अश्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज साधक संजीवनी में 3 अध्याय के 26वें श्लोक में ये बातों का समाधान करते हुए कहते हैं कि भाई देखो, मान लेते हैं स्मरण नहीं है, जप तो है ही है ना, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि कहा गया है। तो वो कहते हैं कि मनुआ तो चहुदिशी फिरी है, तो सुमिरन नहीं है, लेकिन जप तो है ही है ना। देखिए संत समागम पुस्तक है पूज्य संत शरणानंद जी महाराज की, उसमें पूज्य शरणानंद जी महाराज के वाणी में कहीं भगवान नाम जप उतना नहीं आता है, लेकिन मैंने पढ़ा है। वो कहते हैं कि भगवान की सत्ता है, स्वीकार कर लेने पे जप होने लगता है, और जब तक हम उनके भगवान के हो नहीं जाते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये जब मान्यता
जब तक नहीं होती है तब तक स्मरण नहीं होता है। तो उनका स्मरण होने के लिए जप करना, भगवान नाम कीर्तन करना परम आवश्यक है। इसी वाक्यों में जो मैं कह रहा हूं, इसी शब्दों में पूज्य संत शरणानंद जी महाराज कहते हैं, पूज्य संत शरणानंद जी महाराज कहते हैं, मैं संत समागम पुस्तक है, तो जप करने के, भगवान नाम कीर्तन करने के सभी संत महापुरुष कहते हैं। और ये कब होगा? तो कहते हैं गोसाई तुलसीदास जी महाराज कि करु संग सुशील सुसंतन को, तजु कूर कुपंथ कुसाथ हिरे। कहते हैं कि जो क्रोधी हैं, कपटी हैं, बुरे मार्ग पे चल रहे हैं, ऐसे लोगों का संग छोड़ करके अच्छे संत महापुरुषों का संग करना चाहिए। और उनके अभाव में उनके सत साहित्य, उनका जो ग्रंथ है, उनकी जो बाणी है संत महापुरुषों की, उसको अपने पास रखना चाहिए, नित्य प्रति उसको सुनना चाहिए। और कहते हैं कि जो बुरे मार्ग पे चल रहे हैं, कपटी हैं, क्रोधी हैं, ऐसे लोगों का संग छोड़ देना चाहिए। देखिए, एक संग होता है, एक साथ होता है। जैसे हम यहाँ से जा रहे हैं कहीं और रास्ते में कोई आ गया, साथ साथ चलने लगा, वो साथ है। लेकिन संग उसको कहते हैं जिसको हम आसक्ति पूर्वक करते हैं। तो आसक्ति पूर्वक जो संग करते हैं ना, उसके लिए ये मना किया गया है। तो जैसे कहते हैं कि कामात् क्रोधो विजायते ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते सुपजायते संगा संजायते कामः कामात् क्रोधा विजायते। हम कैसे समझेंगे कि ये संग हो गया? तो हम संग करते हैं यानी आसक्ति करते हैं, तो जिससे में हम आसक्ति करते हैं उससे हमारी चाहना हो जाती है, कुछ न कुछ चाहना हो जाती है। तो हम उसके द्वारा हमारी चाहना जब पूर्ति होती है तो लोभ बढ़ता है। अब जब चाहना हमारी पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है, संगा संजायते कामः। तो ये संग ही त्याज्य है। और संग को अब इस एक साथ होता है तो साथ दोषी नहीं है, संग ही दोषी है। सूरदास जी महाराज भी अपने पद में कहते हैं कि तज मन हरि विमुखन को संग, जाके संग से कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। जाके संग से कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। तज मन हरि विमुखन को संग, तज मन हरि विमुखन को संग। इस संग छोड़ने के लिए कहा गया है। जिनके संग से ये संतों के प्रति, ये सत्संग के प्रति थोड़ी सी भी अरुचि होती है, उनका संग छोड़ देना चाहिए, संग छोड़ देना चाहिए। तो कहते हैं कि सत्संग नित्य नियम से करें। नित्य नियम से सत्संग जब हम करेंगे तो स्वाभाविक भगवान नाम जप कीर्तन में हमारी रुचि होगी, आकर्षण होगा, और ये मनुष्य शरीर की महिमा समझ में आएगी। अभी स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम जितने ये मनुष्य शरीर की महिमा समझेंगे, सत्संग की महिमा समझेंगे, उतने इधर आकर्षण होगा। जैसे कहते हैं कि ये जो मनुष्य शरीर का जो समय है ना, ये अमूल्य है। ये संसार के जो धन है, इसको तो हम लोग बड़े सावधानी से खर्च करते हैं, बड़े सोचते हैं, विचार करते हैं और तब इसको कहीं खर्च करते हैं। लेकिन ये जो मानव शरीर का जो समय है, इसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं रहता है।
इसकी इतनी ये अमूल्य समय है, संसार के धन है, ये खर्चा हो जाता है या चोर चुरा ले जाते हैं, इसका नाश हो जाता तो फिर हम कमा लेते हैं। लेकिन ये जो समय रूपी धन है, ये ऐसा अमूल्य धन है कि फिर इसको दोबारा हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं स्वामी जी महाराज कि देखो, हम 60 साल उम्र लगा करके, 60 साल का जो समय है वो लगा करके धनवान हो गए, एक परिवार से कई परिवार वाले हो गए और विद्वान हो गए इस समय लगाने से। लेकिन अंत समय में अगर हम सोचें कि 60 साल जो हमने समय लगाया, उसके बदले में हमको 1 घंटा का समय मिल जाए, वो सब हम देने के बदले में हमको मिल जाए तो नहीं मिल सकता है। तो 60 घंटा, या फिर सोचे कि नहीं 60 घंटा भले ही न मिले, 1 घंटा मिल जाए तो भी नहीं मिलेगा। फिर होता है कि भैया 1 घंटा न मिले, लेकिन हम जितना 60 साल का समय है वो लगा करके जो धन इकट्ठा किए हैं, उसके बदले में हमको 1 मिनट का समय मिल जाए। 1 मिनट का भी समय नहीं मिलेगा अंत समय जब आएगा। ऐसे ये अमूल्य समय है, हमको बार बार विचार करना है। समय बताइएगा, समय कब तक है? 5 बजे। आपकी घड़ी तो लेट है। हाँ है? आप बड़े घड़ी तो लेट है, 9 मिनट हो रहा है। अच्छा, तो हमको बार बार विचार करना चाहिए। ये भगवान ने हमको, हम मनुष्य को ही एक विलक्षण विवेक दिया है, हम विचार कर सकते हैं। ये पशु पक्षी विचार नहीं कर सकते हैं, इनके खाने पीने तक का ज्ञान है। लेकिन हम मनुष्य शरीर में भगवान ने हमको विशेष ज्ञान दिया है, तो हमको बार बार विचार करना चाहिए कि भाई हमारा लाभ किस में है। संसारिक धन के लिए तो हम खूब प्रयत्न करते हैं रात दिन, और उस धन के बदले में हमको क्या मिला? अगर भगवान का भजन और इस शरीर से सेवा परोपकार नहीं हुआ, अब मान लेते हमने तिलकपति अरबपति हो गए, अनेक तरह की संसारिक सुख सुविधाएं हमको मिल गई, लेकिन क्या मिला अपने को? कुछ नहीं मिला। जब जाएंगे तो दोनों हाथ खाली रहेगा। आएगा रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा और तू कुछ नहीं ले पाएगा। नाम हरि का साथ जाएगा और तू कुछ नहीं ले पाएगा। आएगा रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। तो भैया भगवान का बुलावा कब आ जाए कोई पता नहीं है, केवल भगवान का नाम ही साथ जाएगा। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज साधक संजीवनी में उसी 3 अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं कि बड़ा दुख होता है, आश्चर्य भी होता है कि लोग अरबपति खरबपति को तो बहुत बड़ा आदमी मान लेते हैं, और बहुत बड़ा आदमी हो, क्या कहते हैं अंबानी, बहुत बड़ा ऐसे। हाँ भामा। आपको स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दुख होता है, आश्चर्य भी होता है मेरे को कि जो लोग नित्य प्रति भगवान नाम जप कीर्तन करते हैं, उनको कोई बड़ा आदमी मानता ही नहीं। बड़ा आश्चर्य होता है मेरे को, और दुख भी होता है। अरबपति खरबपति को बड़ा आदमी मान लेते हैं। वास्तविक बात क्या है कि अरबपति खरबपति मरेगा तो 1 कौड़ी भी उसके साथ नहीं जाएगा।
अब भगवान नाम जप कीर्तन जो करते हैं, एक नाम भी पीछे नहीं रहेगा, उस जीवात्मा के साथ सब नाम जाएगा। तो सज्जनों देखो, बड़ा दुर्लभ अवसर है, ऐसे बातों को संत महापुरुषों की ये जो बातें हैं, इनको हम लोगों को बार बार विचार करना चाहिए। ये मौका हमेशा नहीं रहेगा, ये दुर्लभ मौका हम लोगों को मिला है, तो इसका हम लोगों को लाभ उठाना चाहिए। अवसर मत चूको, मत चूको भाई, पाओ प्रेम प्रभु को। अवसर मत चूको, मत चूको भाई, पाओ प्रेम प्रभु को। अवसर मत चूको, मत चूको। लाख काम तज आतुर होके, सत्संगत में ढूको भाई। लाख काम तज आतुर होके, सत्संगत में ढूको। सत की अर्ज सुने सावर, सत की अर्ज सुने सावर। प्रेम भाव के भूखो, अवसर मत चूको, मत चूको भाई। आओ प्रेम प्रभु को, अवसर मत चूको, मत चूको। ये दुर्लभ अवसर है, इसको हम लोग लाभ उठाएं, बार बार नहीं मिलेगा। कितना सुंदर संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान, उनकी अनंत महिमा है, वो महिमाशाली भगवान प्रेम भाव के भूखे हैं। ऐसे भगवान के नामों का कीर्तन, उनका गुणगान में हम लोगों का समय बीते, इसी में मानव जीवन का सफलता है भैया। तो भगवान की कृपा से दुर्लभ अवसर मिला है, खूब उत्साह से हम लोग इसमें भाग लें, अपने मानव जीवन को सफल करें। नारायण नारायण नारायण।